नमस्कार दोस्तों, व्याकरण की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए आपके कमेंट को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमारे बच्चों को शब्द और पदबंध के बारे में अधिक से अधिक जल्दी सीखना है और अधिक जानकारी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलिए आज हम आपके सामने जो लेके आए हैं, ध्यान दीजिए। एक बहुत ही अच्छी से बेहतरीन सा टॉपिक है जिसका नाम है शब्द, पद और पदबंध। शब्द क्या है? वर्ड क्या है? पद क्या है? और पदबंध क्या है? चलिए, हमारे लिए बहुत आसान होता है कि शब्द है। शब्द क्या होता है? शब्द ये क्या होता है? संज्ञा और संज्ञा नहीं बल्कि स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के समूह को, यानी स्वर और व्यंजन जब आपस में मिल जाते हैं तो जो एक नया रूप जो धारण करता है वो कहलाता है शब्द। शब्द को मैंने यहाँ पे नाम दिया है शालिनी और पद को मैंने नाम दिया, ध्यान दीजिए बच्चों, ये है पद और शालिनी का मतलब है शब्द। ये तीनों लड़कियां जो आपके सामने बैठी हैं इस पिक्चर में, और ये है पदबंध। अब ये होता क्या है? शब्द क्या है? पद क्या है? पदबंध क्या है? इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और जानने की, तीनों के डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे कि शब्द क्या है। आपको हमेशा एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आई थिंक हर साल ये पूछा जाता है कि शब्द की परिभाषा दीजिए और शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द और पद में अंतर बताइए। शब्द क्या है? पद क्या है? तो शब्द बेटा जो होता है वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है, जो स्वतंत्र होती है, जहाँ पे स्वर और व्यंजन आपस में मिलके एक नए रूप धारण करते हैं, उसे हम कहते हैं शब्द। और पद क्या होता है? देखिए, पद जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो वह शब्द कहलाता है पद। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे शब्द क्या है? फ्री है। यहाँ पे देखिए कलम, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कलम ये क्या है? शब्द है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। यहाँ पे कलम जो बताया गया है, कलम क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है। और दूसरा हम कलम से लिखते हैं। हम कलम से लिखते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जब हम वाक्य तैयार करते हैं, जो भी वाक्य होता है, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य का मतलब होता है जहाँ पे कर्ता हो, कर्म हो, क्रिया हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, अविकारी शब्द हो, लिंग हो, वचन हो, काल हो, वो कहलाता है वाक्य, वो कहलाता है पद। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हम कलम जब बोलते हैं, कलम यहाँ पे स्वतंत्र है, फ्री है, तो ये शब्द है। लेकिन इसी शब्द का प्रयोग अगर हमने वाक्य में कर लिया तो ये बन गया पद। हम कलम से लिखते हैं। हम कलम से लिखते हैं। हम कलम से लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम क्या है? कर्ता है। कलम क्या है? कर्म है। और लिखना क्या है? क्रिया है। हर चीज को अगर हम अलग करेंगे बेटा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको हम कर्ता भी कह सकते हैं और इसको हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। सर्वनाम कह सकते नहीं बल्कि सर्वनाम है भी। ध्यान दीजिए, कोई भी व्याकरण का मतलब होता है कि उसके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, कैसे कहाँ पे क्या चीज़ें आ रही है और उसको कैसे हमें अध्ययन करना है, कैसे हमें अनुकरण करना है, वो जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है। तो पहले हमने जान लिया कि हम कलम से लिखते हैं। से ये क्या है? कारक है। जब आप लोग कारक पढ़ते हो तो बताया जाता है कर्ता ने क्रिया को कर्म से। ये क्या है? विभक्ति है। से क्या है? कारक है। अब लिखना क्या हो गया? लिखना हो गया क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया का मतलब क्या होता है? वर्ब। यहाँ पे देखो क्या क्या मिला के एक सेंटेंस को तैयार किया जाता है। और जो शब्द है हमारा कलम जो है यहाँ पे फ्री है। सिर्फ एक वस्तु हमने कह दिया कलम, यानी एक शब्द है सिर्फ। लेकिन जब यही कलम इस वाक्य में आया तो इसको एक पद मिल गया, इसको इसका नाम मिल गया, इसको इसकी पहचान मिल गई कि ये कर्ता है, कि क्रिया है, कि कर्म है, कि ये क्या है। इसके बारे में इसको एक पद मिल जाता है, एक स्थान, इसकी पहचान अपने आप बदल जाती। जो शब्द यहाँ पे फ्री था, स्वतंत्र था, वैसे ही वाक्य में आते हुए अपने आप एक नया रूप धारण कर लेता है। तो ध्यान दीजिए, हम कलम से लिखते हैं, ये हो यहाँ पे कलम जो शब्द है ये बन गया पद। यानी इसने क्या धारण कर लिया? इसने कर्म का रूप धारण कर लिया। कलम क्या है? कर्म है। यानी ये जो कर्ता है, कर्ता का मतलब होता है जो काम करने वाला है, मुख्य पात्र है। इस वाक्य का मुख्य पात्र कौन है? हम क्या है? सर्वनाम है। और उसके बाद कलम क्या है? कलम एक बेटा संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हो या जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलोगे आप लोग?
कलम, कलम का मतलब होता है, कलम तो बहुत सारे कलम आ सकते हैं ना, उसका कोई प्रॉपर नाम तो बताया नहीं जा रहा, यानी कलम क्या है, कलम जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद लिखना क्या है, क्रिया है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है पद, यानी उसका जो फ्रीडम है, उसकी जो स्वतंत्रता है यहीं पे खत्म हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि शब्द क्या है, शब्द एक वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, कलम जो है एक सबसे वाक्य की सबसे क्या है, छोटी इकाई है, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही इसको एक वाक्य में डाल दिया जाता है तो वाक्य में डालने के बाद एक अपना पद ग्रहण कर लेता है, यानी इसका रूप बदल जाता है। इसको हम संज्ञा, कर्ता, क्रिया, कर्म कुछ भी कह सकते हैं, जहाँ पे इसका हम सही सदुपयोग कर रहे हैं। तो संज्ञा जो होता है, कलम बेटा एक जातिवाचक संज्ञा भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इस वाक्य में ये कर्म का कार्य कर रहा है। हम जो है करता है, जो यानी कौन लिखता है और किससे लिखता है, जो जरिया होता है उसे हम कहते हैं कर्म। जो स्रोत होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ, तो उसका जरिया क्या है, हमारा ये माध्यम है, ये प्रोजेक्टर है, ये पीपीटी है, पावर प्रेजेंटेशन है, जो हम आपको टॉपिक को सिखाने के लिए, आपके जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए अलग अलग पीपीटी तैयार करते हैं कि चलिए हमारे बच्चों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, उसका जरिया जो, उसका जो स्रोत हो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उसी तरह से यहाँ पे बेटा बताया गया कि हम कलम से लिखते हैं, हम क्या है, हम सर्वनाम है, और यहाँ पे हम क्या है, कर्ता भी है। यानी कौन लिख रहा है, लिखने का काम कलम कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे द्वारा तो हमारा कलम हो गया कि हम कलम का जरिया है, वो जो आदमी है, हम जो है किससे लिख रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं। तो कलम क्या हो गया, कर्म हो गया, जातिवाचक संज्ञा, यानी इसका जो रूप है वाक्य में अपने आप बदल जाता है। इसका जो पद है, इसका जो स्थान है, इसका जो परिचय है वाक्य में बदल जाए उसे हम कहते हैं पद। तो याद दीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि शब्द क्या है, वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है जो स्वतंत्र होती है। पद वाक्य की छोटी इकाई नहीं होती है और ना ही वो स्वतंत्र होती है। जब ये छोटी इकाई किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, तो अपना एक अलग स्थान ग्रहण करता है, उसे हम कहते हैं पद। ओके, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से बताया जा रहा है कि शब्द, यहाँ पे ध्यान दे, छोटी इकाई, स्वतंत्र। पहला इसका पॉइंट क्या है, शब्द मतलब एक छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। सेंटेंस की, वाक्य की सबसे जो छोटी इकाई होती है वह कहलाती है शब्द, और जो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, फ्री है, किसी का उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, उसका कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा, बल्कि वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन जैसे ही इस शब्दों का प्रयोग हम किसी वाक्य में करते हैं तो वो पूरा बंध जाता है, उसका परिचय अपने आप बदल जाता है। यानी यहाँ पे इसका परिचय किससे दिया गया, कर्म से दिया गया, और इसको हमने बता दिया कि जातिवाचक संज्ञा है, ये स्वतंत्र नहीं रह गया। इसको हम इस वाक्य के अनुसार, इस प्रसंग के अनुसार इसका हम क्या करेंगे, इसको बदलते जाएंगे, इसका नाम, इसका परिचय अपने आप बदलता जाएगा, वह कहलाता है पद। अब हमारे पास हमारा टॉपिक आ गया पदबंधिनी, जो पद से बंधा हो, एक नहीं, दो नहीं, दो से भी अधिक भी हो सकता है, एक या दो पद जो बंधा होता है, यानी दो पद का जहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिस वाक्य में दो पद आपस में जुड़े हुए होते हैं या दो पद जो होते हैं वह कहलाते हैं पदबंधिनी। दिल्ली से लाई गई कलम सुंदर है, दिल्ली से लाई गई, ध्यान दीजिए बच्चों, दिल्ली से लाई गई कलम सुंदर है, दिल्ली से लाई गई कलम। देखो दो पदों को यहाँ पे क्या किया गया, दिल्ली कलम, दिल्ली कलम। ध्यान दीजिए, दो पद को यहाँ पे एक साथ बताया गया, यानी दो पद का जो होता है उसे हम कहते हैं पदबंध। दो पदों को मिलाकर जब एक वाक्य तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। शब्द क्या है, शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, स्वतंत्र है। पद वाक्य की सबसे छोटी इकाई नहीं है, उसका वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो अपना स्थान ग्रहण कर लेती है, अलग नाम से उसकी पहचान हो जाती है, वह कहलाती है पद। और दो पदों को मिलाकर जब एक वाक्य तैयार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पदबंध। चलिए अब हम हमारे पास ये डेफिनेशन लेके आई हूँ मैं कि आत्मीकरण, असिमिलेशन जो भी है, तो शब्द में यहाँ पे हमने कुछ शब्दों के नाम दिए गए हैं, कलम, पुस्तक, नदी, लड़का, लड़की, चंद्रमा और सूरज। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन बताया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बताया है वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। वर्ण, वर्ण का मतलब है बच्चों अक्षर, अक्षर, अक्षर यानी
लेटर, वर्ण, ये कौन सा लेटर है? चाहे वह स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। स्वर मतलब अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और व्यंजन यानी क ख ग घ अंग। यहाँ पे आपको बताया क्या जा रहा है कि दो वर्णों से एक वर्ण या एक से अधिक अक्षर को जब हम जोड़ के स्वतंत्र इकाई जो शब्द बनाते हैं वही कहलाता है। देखो, वर्णों से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र, सार्थक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्थक, सार्थक इकाई होता है। सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल। शब्द तो बना लेकिन शब्द मीनिंगफुल होना चाहिए। सार्थक इकाई जो होती है, सार्थक इकाई जो होती है वही कहलाती है शब्द, यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है, जो पूरी तरह स्वतंत्र। बेटा ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए स्वतंत्र बार बार इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से फ्री है, स्वतंत्र है। जब शब्द होता है तो फ्री होता है, जब वो पद में बदल जाता है तो देखिए पद, पद पे यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल आए, हम कलम से लिखते हैं, मधुबन की पुस्तक उत्तम है, गंगा एक पवित्र नदी है, लड़का रसोई बनाता है, लड़की पढ़ती है, चंद्रमा बच्चों का प्यारा है, सूरज पूरब से उगता है। ढेर सारे उदाहरण आपके समक्ष हैं, आप लोग ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये पद हो गया। पद किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया है बेटा कि जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग उसका किया जाता है तो उसका जो रूप होता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो अर्थ होता है परिवर्तित हो जाता है, उसका स्थान, उसकी पहचान परिवर्तित हो जाती। जो स्वतंत्र था वहाँ पे जाके बंध जाता है, कई शब्दों से क्या होता है बंध जाता है और एक अपना नया रूप धारण करता है, वो कहलाता है पद। देखिए, सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब उसे पद कहते हैं, यानी मीनिंगफुल वर्ड जो था, मीनिंगफुल जो शब्द था वो जब वाक्य में प्रयोग किया गया और उसने एक नया रूप धारण कर लिया तो उसे हम कहते हैं पद। धारण किया मतलब क्या, उसमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, कर्ता, क्रिया, कर्म, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो भी है आपका अव्यय, जो भी है लिंग, वचन, काल। हम लोग बेटा ग्रामर सीखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें स्टार्टिंग से ही बताई जाती है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, अव्यय क्या है, लिंग क्या है, काल क्या है, ये सारी चीज़ें हमें कंठस्थ कराई जाती, हमें अध्ययन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इस चीज़ों को बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? इसीलिए कि जब आपके पास कोई सेंटेंस आए तो सेंटेंस को आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। कर्ता है क्या है, क्रिया क्या है, कर्म क्या है। बेटा बहुत ही सिंपल है। कर्ता मतलब जो काम करता है, जो कार्य, जो मेन कैरेक्टर है, और कर्म क्या होता है, यानी वो काम जो करने वाला व्यक्ति है उसका स्रोत क्या है, वो माध्यम क्या है, वो कहलाता है कर्म। और क्रिया यानी एक्शन वर्ड, सारा काम कैसे हो रहा है, किसके साधन, किसके द्वारा हो रहा, आदमी है या जो भी है, नाउन है, प्रोनाउन है, व्यक्ति है, वह है, जो भी संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, संज्ञा भी हो सकता है कर्ता और सर्वनाम भी हो सकता है कर्ता, लेकिन क्रिया कर्ता नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, क्रिया क्रिया ही रहेगी, वर्ब वर्ब ही रहेगा, चाहे वह सकर्मक हो सकता है चाहे वह अकर्मक हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। ध्यान दो बच्चों, विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यहाँ पे दिया गया विभक्ति क्या है, कारक। अब जब आप पढ़ते हो कारक, जब आपको पढ़ाया जाता है कर्ता ने क्रिया से कर्म को, ये जो से, के, लिए, का, में, पर जो होता है ये होती है विभक्ति। और वचन जो होता है, हिंदी में आप लोगों को बताया गया है वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक वचन सिंगुलर और दूसरा होता है बहुवचन प्लूरल। लिंग में आप लोगों को बताया गया है, लिंग में क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये लिंग हो गया। काल, काल का मतलब होता है समय। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये जो काल है, ये जो समय है जो दर्शाता है, यहाँ पे देखो शब्द वही है, वही स्वतंत्र शब्द को जब हमने वाक्य में परिवर्तित किया तो व्याकरण के अनुसार उसको क्या रूप मिल रहा है, व्याकरण के अनुसार उसको लिंग, काल, वचन सब पहचानना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने दिया कि राम विद्यालय जाएगा। ध्यान दो बच्चों, राम विद्यालय जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, राम। राम को अगर हम लेते हैं तो राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम कर्ता भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के साथ साथ राम कर्ता भी है। फिर उसके बाद विद्यालय जाएगा, कहाँ जा रहा है वो विद्यालय, विद्यालय है क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है,
राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, और विद्यालय क्या है, कर्म है। यानी राम जाने का कार्य कर, लेकिन कहाँ जाने का कार्य कर रहा है, विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। और जाना क्या है, ये वर्ब है। यानी इसको मैंने क्या किया, अलग इस सेंटेंस में उसको अलग अलग बातों से हमें संबोधित कर दिया गया। इस वाक्य में राम विद्यालय और जाएगा 3 पदों से बना है। देखो 3 पद दिया गया, कर्ता क्रिया कर्म। कर्ता हो गया राम, विद्यालय हो गया कर्म, और जाना हो गया क्रिया। ये होता है आपका पद। यानी ये स्वतंत्र नहीं रह गया। जैसे ही इसको वाक्य में लाया गया, उस शब्द को, जो स्वतंत्र शब्द यहाँ पे था, उसको जैसे ही हम वाक्य में लाते हैं, उसका रूप, उसकी पहचान अपने आप बदल जाती है। उसको व्याकरण के नियम के अनुसार हम उसका रूप और पहचान देखने लगते हैं, तो वो कहलाता है पद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखते हैं पदबंधनी क्या है, पदबंध क्या होता है। तो हमें पूरी तरह से विश्वास है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और बहुत ही आसान तरीके से हो रहा है। तो पदबंध, पदबंध का मतलब होता है बेटा, जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद नियत क्रम के अनुसार, 2 या 2 से अधिक शब्द, ध्यान दो, 2 या 2 से अधिक शब्द, यानी 2 पद, एक शब्द जो है स्वतंत्र है, स्वतंत्र अगर शब्द है तो स्वतंत्र है, लेकिन अगर पद है तो स्वतंत्र नहीं है। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। ध्यान दीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्द पद नियत और क्रम के निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। यानी ये जो 2 पदों को हम जोड़ के जिस वाक्य को तैयार करते हैं, एक पद, एक शब्द जो है 2 पदों का कार्य कर रहा है, उसे हम कहते हैं पदबंध। ध्यान दीजिए, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कौन तेज? और छात्र। ध्यान दो, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है। ध्यान दो, 2 पदों को इस्तेमाल किया गया, 2 पद को ज्वाइन किया गया। नदी कलकल करती हुई बह रही है। नदी क्या है? कलकल करती हुई बह रही है। चलिए आज आप लोगों के लिए एक फार्मूला लेके मैं आई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया फार्मूला है आपके पास। इस फार्मूले पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, यस यस भी के ए इजकल टू पदबंध। पदबंध क्या होता है? अंडर रूट 5 में हमें दिया गया है यस यस भी के ए। एक यस का मतलब यहाँ पे हो गया संज्ञा, याद रख लीजिए आप लोग। दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया क्रिया, और के का मतलब होता है कर्ता। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कर्ता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये है विशेषण। वी मतलब विशेषण और के मतलब क्रिया, और ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अव्यय। ए का मतलब अव्यय। यहाँ पे इंग्लिश शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, हम जो पढ़ते हैं अव्यय क्या है, तो अव्यय पे ध्यान दीजिए आप लोग। किस तरह से हमें बताया कि यस यस भी के ए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अंडर रूट 5 देख रहे हो? अंडर रूट 5 किस तरह से बताया कि 1 1 2 3 1 2 3 4 5, ये पांचों चीजें मिलके क्या बन जाता है? पदबंध बनता है। यानी पदबंध किस पर आधार है? पदबंध का आधार है संज्ञा, सर्वनाम, यानी पांचों चीजें मिलके क्या बन रही है? ये पदबंध तैयार हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। चलिए आगे देखते हैं। इस फार्मूला को आप लोग याद करके रख सकते हो। यहाँ पे अब हमने इसको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे यस का मतलब होता है संज्ञा पदबंध, नाउन फ्रेज। ये दूसरे यस का मतलब हो गया सर्वनाम पदबंध, प्रोनाउन फ्रेज। और वी का मतलब हो गया विशेषण एडजेक्टिव फ्रेज। और फिर के का मतलब हो गया क्रिया यानी वर्ब फ्रेज। और ए का मतलब हो गया अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये पांच जो प्रकार है ये कहलाता है पदबंध, जिसको हमने पदबंधनी के नाम से बुलाया है। तो संज्ञा पदबंध में बच्चों ध्यान दो आप लोग। संज्ञा पदबंध में आप लोगों को बताया गया संज्ञा 3 प्रकार की होती है जो हमें सीख के लेना है। संज्ञा का पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे वही बताया गया है। देखो, वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। यस यस भी के
a/5। यानी संज्ञा का जो, ध्यान दो बच्चों, संज्ञा के किसी पदबंध में जब वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करे वह कहलाता है संज्ञा पदबंध। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। यहाँ पे संज्ञा क्या है? मजदूर। मजदूर क्या है? ये संज्ञा है। फिर राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। राम, लंका, राजा रावण। राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराई। ये क्या है? संज्ञा को दर्शा रहा है, संज्ञा का कार्य कर रहा है। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। ध्यान दीजिए, अयोध्या राजा दशरथ पुत्र। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। आसमान और गुब्बारा, आसमान और गुब्बारा जो क्या है? उड़ता हुआ फट गया। तो इसमें संज्ञा का जो, जिस पदबंध में संज्ञा का पद, जो पद होता है वह संज्ञा का कार्य करता है, उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ हमें बताई गई है बेटा, ध्यान दीजिए। इसके बाद है हमें सर्वनाम, यानी जो सर्वनाम का कार्य करता है संज्ञा, जो पदबंध यानी जो पद सर्वनाम का कार्य करे वह कहलाता है सर्वनाम पदबंध। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली की फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। यहाँ पे आपने, आपने क्या है? ये सर्वनाम है। उसके बाद शरारत करने वाले बालकों में से कुछ क्या है? ये सर्वनाम है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई जो है ये क्या है? सर्वनाम है। यानी यहाँ पे जो पद है, जो पदबंध है, कौन सा पदबंध है, किसका रूप धारण किया है? ये सर्वनाम का रूप धारण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जिस तरह से संज्ञा सर्वनाम के बारे में बताया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे विशेषण के बारे में बताया गया कि विशेषण के जो 4 प्रकार होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार होते हैं। तो इन चारों प्रकार को जो पदबंध में वाक्य में विशेषण का कार्य करे, जो पदबंध में वाक्य में विशेषण का कार्य कौन करता है? पद करता है, उसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। चलिए, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। धीरे, देर। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस। नेक्स्ट वन, उसका घोड़ा अत्यंत फुर्तीला व आज्ञाकारी है। फुर्तीला, अत्यंत फुर्तीला। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है। घनी और सुख, ठीक है। सुखी, सुख है तो विशेषण, सुखी है तो सुखी क्या होता है? नाउन में आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया का आपको बताया गया कि क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड होता है। तो वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है, वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करे, चाहे वह सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो। ध्यान दीजिए, क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब भी क्लियर किया जाए। अगर आप लोगों का बेस क्लियर नहीं है तो इस पर आधारित वीडियो बनाए जाएंगे। हर टॉपिक जो भी आपको बताया जा रहा है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उस पर आधारित और भी वीडियो बनाए जाएंगी जहाँ पे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रिया का कार्य करे, वह बाजार की ओर आया होगा। आना, आया होगा, वह बाजार की ओर आया होगा। आना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। फिर मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा था। दिखाई देना। सुरेश नदी में डूब गया। डूबना। और अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोलना। ये क्या है? क्रिया है। ये है क्या? एक्शन वर्ड है। जितनी भी यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया बेटा, ध्यान दो कि क्रिया से उसको आपको रिलेट करना है। और जहाँ पे क्रिया को, वह पदबंध जो वाक्य में क्रिया का कार्य करता है वह कहलाता है क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो क्रिया वाक्य में एक संज्ञा का कार्य कराए वो करे, वो संज्ञा पदबंध। और जो सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध। और जो अव्यय का कार्य करे, यानी 5 यस यस भी के ए, यस यस भी के ए √5 है। यानी पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करे उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो अविकारी का मतलब होता है अव्यय। जैसे यहाँ पे दिया गया, अपने सामान के साथ चला गया। साथ, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। आज से 1 महीने तक लॉकडाउन है। आज से 1 महीने तक क्या है? लॉकडाउन है। तो ध्यान दीजिए, फिर से हमारा वहीं पे हम आ गए हैं। किस तरह से? यस,
जो SCSB के A√5 किया गया, इसको अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, और ये जो हम आपके सामने ये लाए हैं स्क्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और अभ्यास कर सकते हो कि शब्द क्या है, पद क्या है और पदबंध क्या है। शब्द और पद में क्या अंतर है और पद और पदबंध में क्या अंतर है। तो चलिए हम आपके सामने जो महत्वपूर्ण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पद और पदबंध में क्या अंतर है। ध्यान दीजिए बच्चों, पद और पदबंध में क्या अंतर है या क्या संबंध है। क्या संबंध है पद और पदबंध में, तो ये आपको प्रश्न आपको हल करना है। संज्ञा और विशेषण पदबंध के दो उदाहरण लिखिए। आपको खुद से उदाहरण लिखना है या तो कहीं भी आपके पास बुक है तो उसमें आप लोग ढूंढिए कि संज्ञा और पदबंध का 2 उदाहरण आपको देना है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से पदबंध छांटिए और उनके प्रकार भी लिखिए। उस घर के कोने में बैठा आदमी अपराधी है। आपको पदबंध का प्रकार बताना है कि कौन से प्रकार में आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण या अव्यय। अव्यय का ही पार्ट है क्रिया विशेषण। तो ये ध्यान दीजिए, आपको खुद से ये सॉल्व करना है। नदी कलकल करती हुई बह रही है। सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। कभी असत्य ना बोलने वाले देश का गौरव होते हैं। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा। बहुत अधिक बोलने वाली मेरी सहेली कल चली जाएगी। और उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट वाला है, ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा। तो बच्चों आपको ये जो भी आज का हमारा जो टॉपिक था, शब्द, पद और पदबंध, ये आपको आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक देख के उसको सीखना है, उसको सॉल्व करना। हमारे दिए गए प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने तरीके से सॉल्व करिए। और कहीं भी अगर आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आप अपने कमेंट के जरिए हमें बताइए कि मैम ये हमें क्लियर करवा के दीजिए, तो हम फिर से कोशिश करेंगे। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो उसमें हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको समझ में आए। जो बच्चे क्लास नहीं मिलने के कारण कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से अगर ये वीडियो ओपन करें तो उनका कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम, आपका साथ हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ओके, बाय।